अपने चित्त को रसा प्लावित, कृष्ण भावना भावित करने के लिए, अपनी बुद्धि को धर्म के पथ पर प्रस्तुत करने के लिए, अपनी काया के धर्म को, यानी मनुष्य की जो काया है, इसको धारण करने के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए और तीर्थ का जो फल है उसे प्राप्त करने के लिए, अपने पुण्यों का संवर्धन करने के लिए, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, अपनी आने वाली संतानों का सौभाग्य निश्चित करने के लिए आज आप भगवान के चरणों में बैठे। एक व्यक्ति नहीं होता, उसके ऊपर बहुत सारे समष्टि के ऋण होते। अगर हम मनुष्य के शरीर में हैं तो पशु पक्षी जड़ जंगम सब जड़ चेतन के कल्याण की कामना करनी है हमको। हमें बुद्धि से युक्त करके भेजा गया, इसलिए बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना है। बहुत सारे लोग बिना पांव हाथ के होते हैं, लेकिन हमें पूर्ण काया दी गई। इस पूर्ण काया के लिए, इस संतुलित बुद्धि के लिए और इतनी सामर्थ्य के लिए, धन की सामर्थ्य नहीं, संस्कार की सामर्थ्य, जिसके वशीभूत हम तीर्थराज प्रयाग में खींचे चले आए, उस सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होती है। धन्यवाद धन्यवाद, अहो भाव साधुवाद। पितृ ऋण उतारना है, धरती का ऋण उतारना है। जिस धर्म ने मनुष्य बनाया, उस धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना है। जिस धरित्री की मिट्टी से अस्तित्व में आ गए, उस मिट्टी के धर्म को भी निभाना है। और जो चेतना प्राप्त हुई है, उसे परमात्मा चेतना में संयुक्त भी करना है। बड़ा विचित्र यात्रा है मनुष्य की। पशु की यात्रा विचित्र नहीं है। पशु को पार्थिव धर्म निभाना है बस। पशु को प्रकृति के आबद्ध आलिंगन में अपनी योनि को संपन्न कर लेना है। हम मनुष्य बना दिए गए। पार्थिव यानी इधर से धरती खींच रही है, उधर से आसमान पुकार रहा है। शरीर आग्रह करता है मुझे तृप्त करो, और चेतना शोर मचाती है कि मुझे परम के साथ मिलाओ। कितनी विचित्र यात्रा है। पशुता का त्याग हो नहीं पाता। मनुष्यता अर्जित करके देवत्व को उपलब्ध होना है। मैंने कहा कि पशु होना आसान है। सबसे भले विमूढ़ जिन्हें ना व्यापे जगत गति। वहां कोई बुद्धि नहीं है, वहां कोई मुक्ति का विधान नहीं है, वहां कोई जीवन की शुचिता की व्यवस्था नहीं है। और प्रकृति के साथ, प्रकृति से संचालित, और हम मात्र प्रकृति से संचालित नहीं हो सकते। प्राकृतिक धर्म तो यह है कि भूख लगेगी तो पशु अगर उचित खाने का नहीं मिला तो अनुचित भी खा लेगा। मलमूत्र के विसर्जन का वेग आएगा तो वो नहीं देखेगा कि ये रेड कारपेट बिछा है, अच्छी व्यवस्था है, यहाँ मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके वेग उसको विवश कर देंगे। उसके भीतर संभोग की वृत्ति जागृत होगी तो नहीं देखेगा कि ये मेरी माता है कि मेरी भगनी है। वो प्रकृति से संचालित
बेहोशी की यात्रा है, लेकिन मनुष्य की यात्रा, बेहोशी की यात्रा अगर रह गई तो फिर पशु शरीर में ज्यादा उचित था। मनुष्य शरीर का इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता, इसलिए प्राकृतिक नहीं हो सकते हम। हाँ, कदाचित कभी प्रकृति में रह जाते हैं, वो प्रकृति में, पशु में विकृति नहीं आती है, लेकिन पशु में संस्कृत होने का भी संभावना नहीं है। उसे प्रकृति से नीचे नहीं खींचा जा सकता, लेकिन मनुष्य अगर प्रकृतस्थ नहीं रहेगा तो विकृत हो जाएगा, उसका अधोगमन होगा, पशुता से भी नीचे। डिस्कवरी चैनल देखना, जो शेर एक बार किसी हिरण के झुंडों में से एक हिरण पकड़ लेता है, उसके बाद सारे हिरण निश्चिंत उसके आसपास ही तृण चुनते रहते हैं, किसी को कोई भय नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि मृगराज को, केहरी को, सिंह को उसका भोजन उपलब्ध हो गया है। अब जितना उपलब्ध हो गया उससे ज्यादा वो बाकियों की हत्या, बोलो ना। लेकिन मनुष्य, उसे जो उपलब्ध होता है उतने में तृप्त रहता है। वो उसे बैंक भी भर लेने हैं, तिजोरियां भी भर लेनी है, पेट की बात तो छोड़ दो। और भारत के बैंक में अगर टोटा पड़ता है तो स्विट्जरलैंड के बैंकों को भी भर देना है। विकृत हो गया, विकार युक्त हो गया। आवश्यकताएं नहीं है, इच्छाएं हैं, और वो भी निरंकुश इच्छाएं, वो भी निरंकुश महत्वाकांक्षाएं। उसके कारण वो पशु से किसी विकृत मनुष्य की तुलना करना, मुझे लगता है पशु का अपमान करना, नहीं कर सकते। आप किसी निकृष्ट मनुष्य की तुलना किसी पशु से करोगे तो ये पशु का अपमान है, क्योंकि वो प्लानिंग करके, षड्यंत्र रच के किसी को पराजित करने का प्रयत्न। अगर आप संस्कृत ना हुए, संस्कारी ना हुए, तो फिर विकृत हो जाने की, विकार युक्त हो जाने की पूरी संभावना है। इसलिए मनुष्यों को कहा जाता है कि ओ मनुष्य, पूरे मानवता को, पूरी मनुष्यत्व को, मुमुक्षत्व को धारण कर, इसको अर्जित करना पड़ता है। मनुष्य को मनुष्य सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पे रोना नहीं आया। मनुष्य की मनुष्यता से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। मनुष्य की काया है, मनुष्यता नहीं है, वो संस्कारों के बिना होगी नहीं। आपने तो मोगली की वो गाना सुना है ना, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। एक परिंदा था वो चंगा, था वो, इसीलिए वो अंडे के अंदर था चंगा। सोच रहा है आखिर बाहर क्यों निकला है। भेड़ियों में पला मनुष्य का बालक भेड़ियों जैसा व्यवहार करने लग गया। मनुष्यता जन्म से नहीं मिलती, संस्कारों से अर्जित करनी पड़ती है। इसलिए संस्कार मनुष्य के लिए, सत्संग मनुष्य के लिए। हम उस सेतु पर खड़े हैं जहां अधोगामी यात्रा भी हो सकती है, ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है। इसलिए हमारे लिए खतरे ज्यादा हैं, खतरे ज्यादा हैं। इसलिए हमको रक्षा कवच चाहिए, हमें संरक्षण चाहिए, हमें संग चाहिए, हमें सत्संग चाहिए। बूंद तो एक बूंद होती है देवियों, जलते तवे पे गिरती है तो जल जाती है, पत्ते पे गिरती है तो ओस बन जाती है, और नन्ही सी बूंद रेत में गिरती है तो खो जाती है, और नन्ही सी बूंद सांप के मुख में गिरती है तो जहर बन जाती है, और नन्ही सी बूंद किसी सीप में गिर जाती है तो आवदार मोती बन के प्रकट हो जाती है। और नन्ही सी बूंद लेकिन संग
उसको जो संग मिलता है उससे ही उसका भविष्य निश्चित हो जाता है। तो ये मत पूछना किसी से तेरा धन कितना, तेरी प्रतिष्ठा कितनी, तेरा 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 वैभव कितना। पूछ लेना तेरे संगी कौन से हैं, तेरे साथी कौन से हैं, किनके साथ उठता बैठता है, दोस्ती किनके साथ है, मित्रता किनके साथ है। और काश कदाचित तुम कहो मेरा फलाना है दीदी माँ, मेरा फलाना। नहीं नहीं, जिस दिन आपको संत कहे कि तू मेरा है, मन में खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तुम मुझे अपना कहते हो तो अपने पे गरूर आ जाता है। किसने आपको अपना कहा? कौन है जो भरी सभा में आपका परिचय देता है? क्यों अब आप उस योग्य हो गए हो, आप उस योग्य हो गए। ये सत्संग है। सूत जी महाराज की मुखारविंद से शौनक आदि ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। संग अगर श्रेष्ठ है और बिना आसक्त हुए व्यक्ति रह नहीं सकता। याद रखना, ये जो बार बार डिटैचमेंट की बातें हो रही है ना कि हमें प्रैक्टिस करनी है, डिटैच हो जाए। आप अटैच हुए बिना रह नहीं पाओगे। आपको प्यार होगा ही, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। आपके हृदय में प्रेम के अंकुर फूटेंगे, आपको प्रिय लगेगा कोई ना कोई। आपको निश्चित रूप से आसक्ति भी होगी। किससे होगी? सोचो जरा। अगर आपकी आसक्ति गुरु चरणों से है, अपने गुरुदेव से प्रेम है, तो स्मरण रखना वो बंधन छेता होते हैं, उनमें तारक तत्व होता है, उनमें उद्धारक तत्व होता है। अगर श्रेष्ठ जनों से आसक्ति हो गई ना तो पतन नहीं होगा, उत्कर्ष ही होगा, जीवन का ऊर्ध गमन ही होगा। इसीलिए आसक्ति में बंधना है तो ठाकुर जी की आसक्ति में बंधो, अपने गुरुदेव की आसक्ति में बंधो। मन करे कि उन्हीं को देखें, उन्हीं को देखें, उनका दर्शन कर ले, वचन सुन ले, उनके पास आ जाए, उनका मुखारविंद देख ले। बहुत प्यारे एक रूहानी संत हुए बुल्ले शाह, उनके गुरु रूठ गए थे, तो अपने गुरु को मनाने के लिए उन्होंने पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य और गायन सीखा था प्रसन्न करने के लिए। मेरे गुरु मेरे से रूठ गए, मेरा संसार मुझसे रूठ गया, तो वो नाचने लगे स्त्री के भेष में अपने गुरु को मनाने के लिए। क्या चाहिए? गुरु को पता है कि तुम अगर किसी शूद्र में अटक गए तो सही नहीं है, पर गया गुरु के पास, गुरुदेव मेरी पुत्री का ब्याह है, आपके पास मोटे मोटे सेठ आते हैं, किसी से इशारा कर दो, मेरी कोई व्यवस्था हो जाए। गुरु ने कहा आज नहीं कल आना। अगले दिन गया, गुरुदेव मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था हुई, मेरी पुत्री का ब्याह है। गुरुजी बोले कल आना। फिर तीसरे दिन गया, गुरुदेव आपने मुझे कहा था कल आना, मैं आ गया, कोई व्यवस्था हुई? गुरुदेव बोले कल आना। एक दो दिन नहीं, 30 दिन 20 दिन रोज बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं, देते कुछ नहीं। अब तो बहुत नजदीक आ गया विवाह का प्रसंग, देते क्यों नहीं कुछ मुझे, मेरी व्यवस्था मेरी पुत्री के लिए? गुरुजी ने क्या किया, अपनी लकड़ी की खड़ाऊ उठा के दे दी। अब गुरुजी दे रहे हैं तो लेनी तो पड़ेगी। अंदर तूफान मच गया कि देखो महीनों तक मुझे दौड़ाते रहे, कल आना कल आना कल आना कल आना, आज जब दिया तो दे दी मुझे ये लकड़ी की पादुका। क्या करूंगा? बारात जिमाऊंगा, इसको पका के क्या करूंगा? इसको बेच के कुछ धन मिलेगा क्या? अब अंदर ही अंदर ऐसे करता जा रहा है। मार्ग में गुरु भाई मिल गया,
वर्षों पहले धन के लिए, संपदा को कमाने के लिए विदेश चला गया था। पूरी जवानी अपना परिश्रम किया, बड़ा धन कमाया, ऊंटों पे लाद के संपत्ति ला रहा था। रास्ते में मिल गया। कौन मिल गया? गुरु भाई मिल गया। उसने कहा मुझे बहुत सुंदर अद्भुत अनुभव हो रहा है। आसपास कहीं मेरे गुरु की खुशबू आ रही है, मुझे कुछ सुगंध आ रही है, मुझे कुछ हवाओं में आनंद की स्फुरना हो रही है। ये तरंगे हैं जो मेरे भीतर कुछ तरंगित कर रही हैं। ओह, अरे तुम, ये क्या है? सिर पर रख के आ रहे हो? बोले गुरुजी ने महीनों दौड़ाया, लकड़ी की पादुका मेरे मत्थे मार दी। मैं उनसे कहता मेरी पुत्री का ब्याह है, वो कहते कल आना कुछ दे देंगे, कल आना कुछ दिला देंगे। महीनों बाद ये दे दी मुझे। तो गुरु भाई ने कहा, अरे पगले, गुरुदेव ने अपनी चरण पादुका तुझे दे दी। वर्षों वर्षों जिन पादुकाओं को पहनकर उन्होंने इस लकड़ी की पादुका में अपने चरण चिन्ह छोड़ दिए हैं, वो तुझे दे दी। तुझे महत्व नहीं समझ आ रहा? उसने कहा क्या करूंगा मैं इसको? तो वो बोले ऐसा कर, मुझे दे दे। बोले आपको दे दूं? हाँ मुझे दे दे। और ये जितनी ऊंटों पे गधों पे मेरी संपदा लदी हुई है, और सारी संपत्ति को ले जा, पर गुरु की चरण पादुका तो मुझे दे दे प्रसाद के रूप में। अब अपने गुरुदेव की चरण पादुका लेकर ये जब अपने गुरुदेव के पास पहुंचा, तो गुरुजी ने देखा, कनखियों से मुस्कुराए। बोले क्यों, क्या बात है? बोले गुरुदेव, आप क्यों मेरे गुरु भाई को रोज 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 बुलाते थे और कल 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 पे टाल देते थे? आपको पता था कि किस दिन मैं आने वाला हूं? गुरु बोले कहना क्या चाहता है? गुरुदेव, अपने गुरु भाई को जिंदगी भर की मैंने संपत्ति दे दी, जो कमाई थी दे दी, और ये चरण पादुका मैंने प्रसाद के रूप में ले ली। तो गुरुजी मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ ठीक है भैया, बड़ा सस्ता सौदा कर लिया। ठीक है भैया, सस्ता सौदा कर लिया। जीवन भर की संपत्ति लुटा के भी अगर गुरु की कृपा प्राप्त होती है ना, तो ये महंगा सौदा। बोलो ना, गुरु प्रेम का लाल पौधा, मिठे फल पेया खा, के सौदा सस्ता है। हम लोग एक भजन गाते थे मास्टर जी, याद है? हाँ हाँ, तो जाइए। क्या था? राम नाम गुण गा के सौदा सस्ता है। 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 शरण गुरा दिया के सौदा सस्ता है।
टेंशन है दीदी माँ, बहुत टेंशन है। आपको पता है टेंशन कैसी होती है? टेंशन जैसे आप अपनी चदरिया को घड़े के अंदर ठूंस दो, थोड़े दिनों बाद निकालो तो कैसी होगी चुनरी? सलवटों से भरी होगी, है ना? भरी होगी ना, अच्छा नहीं लगेगा। ओढ़ोगी तो अच्छा लगेगा क्या? सलवटों से भरी चुनरी ओढ़ोगी, अच्छा लगेगा? फिर क्या करती हो? फिर प्रेस करती हो, हाँ? प्रेस करके सारी सलवटें हटा देती हो और एक सुंदर सी क्रीज, इसको क्या बोलते हैं? क्रीज। ये जो सलवटें हैं ये चिंता है, और जो प्रयत्न पूर्वक क्रीज बनाई गई है वो चिंतन है। इसलिए फिक्र नहीं करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए सत्य का। तो क्या बोला संत ने? बेमतलब ना फिक्र किया कर, 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 फिक्र छोड़ कर जिक्र किया कर, फिक्र छोड़ कर जिक्र किया कर। समय न मूल गवा के सौदा सस्ता है, समय न मूल गवा के सौदा सस्ता है। राम नाम गुण गा के सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गा के सौदा सस्ता है। शरण गुरानिया के सौदा सस्ता है, शरण गुरानिया के सौदा सस्ता है। मतलब दा संसार है बंदे, मतलब दा संसार है बंदे, मतलब दा संसार है बंदे, मतलब दा संसार है बंदे। झूठा जगदा प्यार है बंदे, झूठा जगदा प्यार है बंदे। मन को ना भरमा के सौदा सस्ता है, मन को ना भरमा के सौदा सस्ता है। राम नाम गुण गा के सौदा सस्ता है, राम नाम गुण गा के सौदा सस्ता है। देही के अभिमान नु छड़ दे, अभिमान नु छड़ दे। दुई द्वैत नु दिल चों कढ दे, दुई द्वैत नु दिल चों कढ दे। प्रीत गुरा ना लला के सौदा सस्ता